नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जिसका इंतजार बच्चों को काफी लंबे समय से था। ये वैकेंसी बहुत सालों बाद आ रही है, ठीक है ना। और जितने सालों बाद आ रही है उतनी ही बड़ी वैकेंसी आई है। यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा सीटें हैं, तो आप सब पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का एक काफी बड़ा मौका है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे होम पोस्टिंग आपको मिलेगी, यानी कि आपको इस सरकारी नौकरी अपने ही जिले में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें ना तो मैथ आने वाला है, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। और ऊपर से मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा जिससे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सको और इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो बुक भी आपको बताई जाएगी, फॉर्म को कैसे भरना है ये भी आपको सिखाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। उस चैनल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी हमारा ही चैनल है, आपसे सब्सक्राइब कर लेना। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो आप यहां पे देख सकते हो UPPRPB विभाग की तरफ से आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है और काफी लंबे समय बाद ये गवर्नमेंट जॉब आई है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 18 नवंबर से। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर। हालांकि आप चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 41,424 आपकी टोटल सीट्स है। तो सीटें काफी ज्यादा है, इतना बड़ा मौका आपको मुश्किल ही दोबारा मिलेगा। वैसे भी बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता है, तो तैयारी के लिए भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और कौन सी बेस्ट बुक है वो मैं आपको बता ही दूंगा, उससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप होम गार्ड यानी गृह रक्षक बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। बाकी बात करें पे की, तो पे भी काफी अच्छा है। सब कुछ मिलाने के बाद लगभग 28 तक आपका पे हो जाएगा। प्लस अच्छी बात यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, यानी जिस जिले में आप अप्लाई करते हो वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहती है, इधर उधर नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत इस गवर्नमेंट जॉब में रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से। आपको ये चेक करना है भाई 1/7/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग है। यहाँ पे SC ST को तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप OBC में आते हो तो भी आपको पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। नॉर्मली 3 साल का मिलता है, बट यहाँ पे आपको 5 साल का मिल रहा है। बात करें यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आप लोग 33 ईयर की एज तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो रहा है एग्जाम के बेस पर, और एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। ना तो मैथ पढ़नी है, ना तो रीजनिंग पढ़नी है, ना ही इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, आपको बस यहाँ पे जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं,
ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ जीके आपको पढ़नी है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और अच्छी बात यह भी है कि एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन आप बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करके ही आना। और इस एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने ही होते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की। और ये आप कैसे ले पाओगे? ये आप ले पाओगे एक अच्छी बुक से तैयारी करके। तो बुक भी मैं आपको बता देता हूं जिससे आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। तो ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है। चाक्षु पब्लिकेशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की बुक निकाली है और ये एकदम बेस्ट बुक रहने वाली है। इसके अंदर 1950 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। साथ ही साथ ये बुक आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे 25 प्लस प्रैक्टिस सेट भी रहने वाले हैं। तो आप इस बुक से तैयारी भी कर सकते हो और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अलग से आपको बुक नहीं लेनी पड़ेगी। और यही नहीं है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ही नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बुक का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस बुक से आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया गया है। और बाकी देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ आपको फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम के बाद ना आपका फिजिकल टेस्ट ही होगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, फिजिकल टेस्ट की जहां तक बात है तो इसके अंदर आपको रनिंग करनी होती है। अगर आप मेल हो तो आपको 28 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर भागना है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर यहां पे भागना होता है। तो सिर्फ आपको रनिंग करनी होती है और कुछ नहीं। बाकी आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब यहाँ पे नापा जाता है। तो कितनी हाइट मांगी है, कितनी चेस्ट मांगी है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी में आते हो और आप मेल हो, तब आपकी जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के मेल फीमेल, इनकी मैं बात कर रहा हूं। इनके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम, और फीमेल की 147 सेंटीमीटर मिनिमम। इसके बाद चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट यहाँ पे सिर्फ मेल की देखी जाती है। तो अगर आप मेल हो और आप आते हो जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी में, तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पे अगर आप एसटी के मेल हो, तब आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और बाकी फीमेल की बात करें तो आपका यहाँ पे वेट देखा जाता है, ठीक है। कम से कम आपका जो वेट है वो 40 केजी होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन इससे कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 400, वहीं पे एससी एसटी की है 300। और यहाँ पे यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है, और हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई करे। आप उसी के लिए अप्लाई करना जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ठीक है ना। और पोस्टिंग भी आपको वहीं पे मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक, और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। यहां तक कि इसकी जो सबसे बेस्ट बुक मैंने आपको बताई, उसका लिंक भी व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो वहां पे आप जाना और वहां पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और बच्चे क्या करते हैं, सारे स्टेप्स फुलफिल नहीं करते। आपको सारे स्टेप्स फुलफिल करने। आपका सेकंड स्टेप ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है।
ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे लॉगिन। एंड यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई करें, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बस रिक्वेस्ट यही है कि ये वैकेंसी काफी लंबे समय बाद आई है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कर देना और सबको बता देना कि यूपी ने होमगार्ड की भर्ती निकाल दी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।